हम पढ़ेंगे कि राजस्थान में कितने प्रकार की झीलें हैं। ठीक है, इससे पहले वाले टॉपिक्स प्लेलिस्ट में अपडेट कर दिए हैं। आप प्लीज़ एग्ज़ाम जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन मोटिवेशन तो ज़रूर मिल ही जाती है। तो पढ़ने वाले हैं हम राजस्थान की झील। पानी की प्रकृति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। ठीक है, जो गुजरात है उसके पास जो समुद्र है, ठीक है, उसमें लवण की मात्रा है 47 और उसमें क्या क्या मिलता है, NaCl जो सॉल्ट होते हैं, MgCl2 माइका शिस्ट मिलते हैं NaCl की। अब खारे पानी की झील क्या है, क्योंकि उसमें टेथिस सागर के अवशेष हैं। और मीठे पानी की झील क्या है, वर्षा और ताजे पानी से जो निर्मित है। अब पहले पढ़ेंगे खारे पानी की झील कौन कौन सी है। सांभर जो कि जयपुर में है, फिर पंचपदरा ये बाड़मेर में, नागौर में ये 4 झीलें हैं, डीडवाना, डेगाना, नामा और कुचागन। उसके बाद है सीकर की, रेवासा और काछोड़। चूरू में तालछापर, जोधपुर में फलौदी, लूणकरणसर बीकानेर में, ये तो आप नाम से ही इसका लिख देंगे कि ये खारे पानी की, कावोद जैसलमेर में। अब बात करेंगे पहले सांभर की। तो सांभर की स्थिति क्या है, जयपुर। और इस झील के निर्माता कौन थे, वासुदेव चौहान। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ये कहा जाता है। विशेषता क्या है इसकी, यह राजस्थान की सबसे बड़ी और देश की तीसरी बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अब तीसरी है मतलब इससे पहले क्या है, ये चिल्का उड़ीसा में है एक झील, ये फर्स्ट नंबर वाली। सेकंड पे पुलिकट है जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना साइड है। और थर्ड अपनी आ गई राजस्थान की सांभर झील। अब नेक्स्ट है नमक उत्पादन की दृष्टि से सांभर देश की सबसे बड़ी झील है, और लेकिन जो नमक है वो इसी झील से बनता है। अब सांभर झील से नमक उत्पादन क्या है, देश का 8% है, ठीक है, और राजस्थान का तो 80% है इसमें। नेक्स्ट अपने देख कि ये जो सांभर है, ठीक है, ये नाम कैसे आया, तो ये राजहंस गुजरात जोधपुर संभाग में ये मिलती है। तो नागौर और कुर्रा वहाँ पे ये फेमस है। 1981 में यहाँ पे साइबेरियन सारस जो हैं वो आते हैं केवलादेव से। अब सांभर सॉल्ट लिमिटेड, ये हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड के अधीन नमक उत्पादन करती है। ठीक है, तो ये कंपनी के ये जो सांभर सॉल्ट लिमिटेड है, ये राज्य सरकार का 40% देती है इसमें, और केंद्र सरकार इसमें HSL हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड वो 60%। सांभर झील रामसर साइट या फिर इसे वेटलैंड कह सकते हो आप, में शामिल एकमात्र झील है। और इसे कब शामिल किया गया था, 1990 में। ठीक है, नेक्स्ट है अब अपने क्यार। सांभर झील से प्राप्त नमक को क्यार कहते हैं, वो जो नमक के यहाँ पे ऐसे डलियाँ से बन जाते हैं तो उसको क्यार कहते हैं। उसके बाद है पंचपदरा, इसकी स्थिति है बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक खारा सर्वश्रेष्ठ नमक पंचपदरा। अगर सर्वाधिक खारा मिलना, देखो एक क्वांटिटी एक क्वालिटी है, तो क्वालिटी वाइज यहाँ पे पंचपदरा फेमस है। इसमें NaCl की मात्रा 98% पाई जाती है। उसके बाद है खारवाल। पंचपदरा से नमक उत्पादित करने वाली जाति का नाम है ये खारवाल। मोरली झाड़ी, इसकी टहनियों या पत्तों का उपयोग पंचपदरा में नमक उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, और ये जो सॉल्ट है उसका नाम क्या है, Na2SO4। इसका यूज़ कहाँ पे है, चमड़ा साफ़ करने में, कागज़ गलाने में इसका यूज़ है, और ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट झील आई डीडवाना, इसकी स्थिति है नागौर, और सबसे घटिया किस्म का नमक डीडवाना से मिलता है, क्योंकि NaCl के स्थान पर इसमें क्या पाया जाता है, Na2SO4, और वो भी कितना परसेंट, 90%। अब नेक्स्ट है नोट करने वाली बात कि राजस्थान राज्य केमिकल वर्क्स का रासायनिक कारखाना डीडवाना में इसी झील के किनारे स्थित है। अब बात करते हैं मीठे पानी की झीलों के बारे में। जयसमंद झील या फिर देवर झील जो है वो उदयपुर में है। उसके निर्माता महाराणा जयसिंह। निर्माण काल 1685 से 95 ईस्वी माना जाता है। और ये नदी इसमें से कौन सी है, गोमती। इसकी विशेषता क्या है कि जैसे ये गोमती नदी जो है ये पहाड़ों से यहाँ पे मिलती है, ठीक है, और इसके पास जो भील जाती है वो उसका ज़्यादा निवास है। इसका पानी कहाँ यूज़ होता है, सिंचाई में, और ज़्यादा कौन से नगरों में, श्यामपुरा नहर और भाट नहर, ये जो जाती है आगे की तरफ नगरों में जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल कितने टापू बने हुए हैं, 7 टापू हैं। जो सबसे फर्स्ट है वो बाबा का याखड़ा है, और लास्ट वाला प्यारी। ये छोटे होते जाते हैं साइज़ वाइज, ठीक है, और गोमती नदी इस देवरनाल से ही निकलती है। अब
इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है और इस झील में 7 टापू स्थित है। जो आपने ऊपर देखा, सबसे बड़ा जो है वो बाबा का भाखड़ा है और सबसे छोटा प्यारी है। ठीक है, जैसे भी जब सबसे छोटे बच्चे प्यारे होते हैं। टापुओं पर रहने वाली जनजाति को क्या कहते हैं? भील। जैसमंद झील से सिंचाई के लिए श्यामपुरा और भाट नहर निकलती है। अब जैसमंद झील को जलचरों की बस्ती भी कहते हैं। तो जलचरों की बस्ती किसको कहते हैं? जैसमंद को। तो जय फॉर जलचर, जय फॉर जैसमंद। नेक्स्ट आती है पिछोला झील। ये उदयपुर की हम बात करें, निर्माता है इनका, जो इनके निर्माता है वो है बंजारे, राणा लाखा के समय के। निर्माण काल इनका 1388 माना जाता है और नदी ये सीसरमा व बूझड़ा नदी इससे निकलती है। अब देखो सीसरमा यहाँ से और बूझड़ा यहाँ से निकल रही है। फतेह सागर या ड्यूक ऑफ कनॉट या देवाली तालाब ये 1688 का बना हुआ है। आप ऐसे समझिए कि यहाँ से ये नदी आ रही है और यहाँ पे है जग मंदिर और जग निवास, इसी के साथ है नटनी का चबूतर सिटी। नेक्स्ट इसी में ही ये 3 इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर, नेहरू उद्यान, सौर वेधशाला और टेलीस्कोप, वर्चुअल फिश एक्वेरियम यहाँ रखा हुआ है और ये तालाब से कनेक्टेड है। अब इसकी विशेषता यहाँ पे और अच्छे से पढ़ते हैं कि इस झील में नटनी का चबूतरा, निर्माता क्या है? राणा लाखा। जग मंदिर जो कि ताजमहल की प्रेरणा से बना हुआ है, इसके निर्माता हैं जमत सिंह फर्स्ट। और जग निवास ये जगत सिंह सेकंड ने बनाया। शाहजहां ने विद्रोह के समय पिछोला के जग मंदिरों में ही शरण ली थी। ठीक है, नेक्स्ट है फतेह सागर झील। ये उदयपुर में है, इसे ड्यूक ऑफ कनॉट डैम भी कहते हैं। निर्माता महाराणा जय सिंह है 1688 और पुनर्निर्माण फतेह सिंह ने किया 1888 आफ्टर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स। और नदी इसमें सीसारमा और बूढ़ड़ा ऊपर वाली सेम। पिछोला झील का अतिरिक्त पानी स्वरूप सागर द्वारा फतेह सागर झील में जाता है। ठीक है, ऊपर हमने देखा था स्वरूप सागर। विशेषता क्या है इसकी कि इस झील के किनारे वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है, वो भी हमने देखा। यहाँ पे क्या बनाया हुआ है? एक वर्चुअल फिश एक्वेरियम बनाया गया है। यहाँ पे आया स्वरूप सागर, जो आगे किस में गया है? यहाँ पे फतेह सागर झील में। ठीक, अब इस झील में सौर वेधशाला, टेलीस्कोप और नेहरू उद्यान स्थित है। नेक्स्ट है उदय सागर झील, वो भी उदयपुर में, इसलिए इसको झीलों की नगरी कहते हैं। निर्माता महाराणा उदय सिंह और निर्माण काल 1559 से 64। नदी इसकी आयड़ और बेड़ज, या इसी का दूसरा नाम है। आयड़ नदी इस झील में गिरने के बाद बेड़ज कहलाती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। होती वो आयड़ है, लेकिन जब वो गिर जाती है तो वो बेड़ज कहलाती है। रंग सागर झील, ये भी उदयपुर की, ये पिछोला व स्वरूप सागर के अतिरिक्त पानी पर बनी हुई है, जो एक्स्ट्रा वाटर है। बड़ी या जाना सागर, ये राज सिंह की माँ ने बनाई थी उदयपुर में। नेक्स्ट है राजसमंद झील। राजसमंद झील राजसमंद में ही है। निर्माता इनके महाराणा राज सिंह है। 1662 AD में बनी और नदी गोमती इसमें से निकलती है। अब ये देखिए, ये इसका उत्तरी भाग है और इसमें ये कुछ बॉक्सेस बने हैं। ये राज प्रशिक्षित 25 काले संगमरमर के पत्थर हैं। लेखक क्या है? रणछोड़ भट्ट तैलग और उनकी भाषा क्या है? संस्कृत। घेवर माता का मंदिर है और उसी के बाद द्वारकाधीश का मंदिर है। फिर है यहाँ पे ऊपर नौचौकी पाल। ठीक है, ये उत्तरी भाग में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये है क्या। राजसमंद झील देश की प्रथम अकाल रहित राहत झील मानी जाती है। मतलब जब अकाल आ जाता है तो इसी से पानी लेते हैं। इसके निर्माण में सर्वाधिक लोग कितने 60,000 का योगदान है। नौचौकी पाल क्या है? राजसमंद झील का उत्तरी भाग, जहाँ राज प्रशस्ति स्थित है। ठीक, इस झील के किनारे सौर घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए। नौचौकी पाल राजसमंद झील का उत्तरी भाग, जहाँ राज प्रशस्ति स्थित है। ठीक है, इस झील के किनारे सौर घड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं कि जैसे वो सनलाइट के अकॉर्डिंग अपना टाइमिंग चेक करते थे। फिर है नंदसमंद, ये बस ऐसे याद रखोगे, ये राजसमंद में है। नक्की झील सिरोही में है, ये क्रेटर झील होती है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे ये डिफरेंट शेप्स ऑफ रॉक दिखाए हुए हैं। डोड रॉक, नन रॉक और नंदी रॉक यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, इसकी अधिकतम ऊंचाई 1200 मीटर है, सर्वाधिक गहराई 35 मीटर। एकमात्र जमने वाली झील इसे कहा जाता है। इसकी हैरान करने वाली बात यह है कि लोग कहावते कहते हैं कि इसमें ये जो रॉक्स हैं ये देवताओं के नाखून हैं। ठीक है, तो आगे इसकी नेक्स्ट बात पढ़ते हैं। ये राजस्थान की सबसे ऊंची 1200 मीटर और सबसे गहरी झील है। राजस्थान में शीत ऋतु में एकमात्र ऐसी झील है जो जम जाती है।
ठीक है। तो सर्वाधिक ठंडी झील इसे कह सकते हैं। इस झील के किनारे विशेष आकृति की चट्टानें पाई जाती हैं। अभी ऊपर हम पढ़ के हैं टॉड रॉक, नन रॉक, नंदी रॉक, हॉर्न रॉक। फिर है इसमें गरासिया जनजाति अस्थियों का विसर्जन इसी झील में करती है। नक्की झील राजस्थान की एकमात्र हिल स्टेशन वाली झील है। नेक्स्ट है इसमें आना सागर झील या अजमेर। ये अजमेर में है और निर्माता है इसके अर्नोराज। निर्माण काल इसका 1136 और नदी जो है वो पांडी नदी में हुआ है। अब याद करने वाली बात क्या है, फॉय सागर ये अजमेर में स्थित है। 1891 to 92 में इसका निर्माण हुआ। साथ ही इसके साथ बांडी है, ये आना सागर में गिरती है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ 12 दरी या यहाँ पे 12 दरियाँ हैं और इसके निर्माता शाहजहाँ हैं। सुभाष उद्यान इसी के साथ है, इसे दौलत बाग भी कहते हैं और इसको बनाया था जहांगीर ने। नेक्स्ट है फॉय सागर जो कि अजमेर में है। निर्माता इंजीनियर फॉय और 1891 to 92 में ये बना था। और राजस्थान की मंदिरों की नगरी कौन है? पुष्कर। राजमंद झील के बाद राजस्थान की दूसरी अकाल राहत देने वाली झील फॉय सागर को ही कहते हैं। नेक्स्ट है पुष्कर झील जो कि अजमेर में है। ठीक है। अब ये आपको एक स्माइलिंग फेस दिख रहा होगा। ठीक है। ये कोंकण तीर्थ है। इसमें 52 घाटा या अर्धचंद्राकार क्रेटर तीर्थ, राज तीर्थों का मामा, पांचवा तीर्थ, ये सभी इसके नाम है। ये क्रेटर झील है, ये सर्वाधिक पवित्र झील मानी जाती है। कोलायत और पुष्कर में दीपदान, ये कोलायत बीकानेर में है। और सर्वाधिक पवित्र झील के साथ गांधी जी, पहले नाम इनका जनाना घाट, बाद में गांधी घाट रख दिया गया था। बाल ठाकरे की तथा अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी झील में ही हुआ है। और कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। कनाडा के सहयोग से इस झील में सफाई कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट है कोलायत झील जो कि बीकानेर में है। निर्माता इसकी कपिल मुनि। विशेषता इसमें है कार्तिक पूर्णिमा को इस झील के किनारे मेले का आयोजन किया जाता है। पुष्कर झील की तरह इस झील में भी दीपोदान यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को किया जाता है। चारण जाति इस झील के दर्शन नहीं करती। गजनेर झील ये बीकानेर में है। इसे पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। कायलाना या सर प्रताप सागर ये जोधपुर में है। निर्माता है इसके सर प्रताप सिंह। और कायलाना झील IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जुड़ी हुई एकमात्र झील है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये राजीव गांधी IGNP और ये यहाँ पे राजीव गांधी लिफ्ट आती है। उसके बाद ये कहाँ पे है? कायलाना में। नेक्स्ट है सिली सेठ झील जो कि अलवर में है। इस झील पर विनय विलास महल स्थित है। ठीक है। जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर का ये एक ट्रायंगल, डेजर्ट ट्रायंगल बनाता है। और गोल्डन ट्रायंगल में दिल्ली, जयपुर और आगरा है। ठीक। अनूप सागर, सूर सागर ये बीकानेर में है। बुद्ध झील, अमर सागर और गड़ीसर ये जैसलमेर। मानसरोवर ये सवाई माधोपुर। मानसरोवर और काडला इसका दूसरा नेम ये झालावाड़ में है। उसके बाद कनक सागर ये बूंदी में है। बूंदी और कनक का साइज सेम। गैब सागर और एडवर्ड सागर ये डूंगरपुर में। राम सागर और तालाब शाही ये धौलपुर में। प्राकृतिक कुएं हैं जोहड़ और शेखावटी में ये प्राप्त है। चांद बावड़ी ये आभानेरी दौसा में है। रानी जी बावड़ी ये बूंदी में है। स्टेप वेल्स सिटी कहते हैं इसको। पन्ना शाह तालाब ये खेतड़ी झुंझुनू। विवेकानंद का संबंध यहीं से है। बुड्ढा जोहड़ ये श्री गंगानगर में। राजस्थान में जोहड़ वाले बाबा राजेंद्र सिंह ये अलवर में है। बालसमंद ये जोधपुर में है। अब नेक्स्ट है झीलों का महत्व, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।